नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल तुमुल सोशल फंडामेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल द्वारा अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर शत्रुवीर सिंह राठौर और लोक भारती के केंद्रीय पदाधिकारी और समय जगत के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने तुमुल सोशल फंडामेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी इस पहल से कई महिलाओं और बच्चियों को रोजगार मिल रहा है और महिला शक्ति के कारण ही सोसाइटी तरक्की कर रही है। वहीं तुमुल सोसाइटी के क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव तरुण प्रताप सिंह ने बताया कि 2001 से यह सोसाइटी कार्य कर रही है। शुरुआत में हमने HIV प्रोग्राम चलाए, महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जो अभी भी जारी है। सरकार की योजनाओं के जरिए कैसे महिलाओं को रोजगार मिले इसके लिए अधिक प्रयास किए जाते हैं। कार्यक्रम में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, ACP अनिल शुक्ला, शारदा प्रकाशन से योगेंद्र कुलश्रेष्ठ और सोसाइटी के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तुमुल सोसाइटी फंडामेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी भोपाल मध्य प्रदेश एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका प्राथमिक कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। तुमुल सोशल फंडामेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी एक गैर सरकारी गैर लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है जो 13 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है और समाज के वंचित लोगों की सेवा में खुद को समर्पित और प्रतिबद्ध है। जिन्होंने अपने सेंटर में हमको काम बहुत बहुत धन्यवाद। अब महिलाएं जो हमारे साथ एक परिवार बनकर हम लोग एक परिवार है जो यूनिट बनकर काम करते हैं यहाँ पर और एक साथ मिलकर रहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद है तुमुल सोसाइटी को जिन्होंने एक बार तालियों से बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में जान लगाएंगे प्लीज। तुमुल नाम से संचालित सिलाई केंद्र के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हमारे सम्माननीय भाई साहब और दैनिक समाचार पत्र एवं मीडिया चैनल समय जगत के प्रधान संपादक ही नहीं उसके स्वामी उसके मालिक आदरणीय अशोक जी त्रिपाठी एवं साथ में आदरणीय श्रीमती गीता त्रिपाठी और इसी कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया और जो भारतीय जनता पार्टी पहले हमारे संगठन के भी वो दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे हमारे अनुज और सम्माननीय श्री प्रदीप जी त्रिपाठी और साथ में श्रीमती त्रिपाठी और जिनका आज जन्मदिन है, ऐसे हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय चौहान साहब और आदरणीय श्रीमती चौहान भाभी जी, आदरणीय गुप्ता जी और जो इस केंद्र को नित्य संचालित कर रहे हैं ऐसे भाई तरुण जी, तुमुल और तरुण। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में युवा है, युवा देश कोई है और युवाओं की शक्ति कहीं है तो वो भारत में है और उस शक्ति को ये जो सामने शक्ति बैठी हुई है उसको संवर्धित करने का लक्ष्य
उसको समृद्ध करने का लक्ष्य हमारे तरुण जी ने लिया है अपने आदरणीय पिताजी के मार्गदर्शन में। ये बड़े ही गौरव का विषय है। जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि लोक मंगल और जो उन्होंने आंवला, त्रिफला और बहेड़ा की विशेषताएं बताई हैं, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष नारी शक्ति ही वो आज वायुयान भी उड़ा रही है। और ये जो काम आप लोग कर रहे हैं चंद्रयान पे 3 की सफलता में भी उसी का रही बात उनका ऊर्जा मिले, अरे उनकी ऊर्जा का परिणाम है कि ये प्रकल्प जो इतना आकर्षित कर रहा है ये उन्हीं की ऊर्जा है। अपन तो देने थोड़ी उनसे ऊर्जा लेने आए हैं। नारी शक्ति से जो ऊर्जा लेगा वही कुछ ना कुछ सार्थक काम कर पाएगा, इसलिए नारी शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। अब रही बात यह नाम कथा को कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन में पहली बात तो व्यक्ति का कृतित्व जो है उसके व्यक्तित्व में झलकता है, और जब उसका कृतित्व समग्र लोक मंगलकारी हो जाए, जब व्यक्ति का कृतित्व समग्र जन कल्याण, प्रकृति, संस्कृति के हित में, यहाँ पे भी एक प्रकल्प है रोजगार की चिंता, वो तो कुल मिलाकर इन्होंने अपने कृतित्व से अपने व्यक्तित्व को अमर कर लिया। ऐसे अमरजीत चौहान जी के लिए मेरी ढेरों ढेर शुभकामनाएं। अब रही बात अर्थ भी पता नहीं था, इन्हीं से पूछा हमने कि बेटे का नाम तुमुल क्यों? उन्होंने कहा समाज में बहुत अच्छा करने की अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी यदि कोई औषधि मानी जा सकती है तो त्रिफला है, और हर और आंवले के बीच में सर्वाधिक गुणकारी जो तीनों के गुणों को बढ़ा देती है वो बहेड़ा है। बहेड़ा को ही तुमुल बोलते हैं, ये तुमुल है। तो ये जो है ना, कितना आप सबको जो जिस तरह की चेहरे पर चमक दमक है, इसका मतलब है कि आप अपने कार्य को करके बहुत संतुष्ट हैं, और आप संतुष्ट हैं, वो आपकी संतुष्टि बेटे तुमुल में भी दिखती है, और उनसे बढ़कर उनके पिता जिन्होंने अपना नाम अमर कर लिया उनमें भी दिखती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी मातृशक्ति के बीच में, श्रम शक्ति के बीच में मुझे आने का अवसर दिया, और एक बार पूर्व में भी हम आए हैं, उनमें से बहुत चेहरे आज नजर आ रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य की गुणात्मकता को बढ़ाते हुए प्रेरित करें। यही महिलाएं, बच्चियां निश्चित रूप से कई अनुपयोगी कार्यों में लगे होते, तो इसके लिए तुमुल जी को, अमर जी को बहुत बधाई की बात है। तो 2 और 3 हजार प्राप्त करने वाली महिलाओं को 10 हजार तक पहुंचाया। मैं कामना करता हूँ कि आप सब महिलाएं यहाँ 5-10 नहीं 25-50 हजार तक पहुंचे, लखपति बने, ये करोड़पति बने, ये अरबपति बने, और देश के हित में काम करें, देश के हित में उपयोग लगाए। भारत माता की जय। जी सर, आज तुमुल सोसाइटी का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। किस तरह का आज कार्यक्रम रखा गया और लगातार 22 वर्षों से किस तरह का काम किया जा रहा है? तुमुल सोसाइटी हमारी 2001 में स्थापित हुई थी, उसका आज 22वां वर्षगांठ है। इसमें हम लोगों ने, इस जर्नी में हम लोगों ने पूरा का पूरा HIV प्रोग्राम चलाए हैं, और उनके जो बीमारियां रहती हैं उनको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, इलाज करवाना, महिलाओं को रोजगार देना स्फूर्ति क्लस्टर के द्वारा, और सरकार के द्वारा जो भी नई स्कीमें चल रही हैं जिनसे बेनिफिट मिल सकता है महिलाओं को, लोगों को, जन अभियान के द्वारा हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं। आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और साथ में हम लोगों का वर्षगांठ मनाई जा रही है। सम्मान समारोह भी है, किस तरह की यहाँ पे लोगों को सम्मान समारोह में हमारा आज अशोक भाई साहब आए हुए हैं जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, छत्रवीर भाई साहब आए हुए हैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, और यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि हैं पार्षद जी, बबीता जी, वो भी मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं, उन्हें भी पुरस्कार दिया जा रहा है। लगातार 22 वर्षों से सोसाइटी संचालित हो रही है। आप भी यहाँ भी जो लोग हैं आसपास के, उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है, आगे और उनको बेहतर
सुविधाएं मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़े, इसको लेकर क्या आपकी आगे व्यवस्था है? उसको लेके हमने अपना क्लस्टर का एक खुद का ब्रांड चालू किया, जो कि वुमेन्स क्लस्टर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही संचालित किया जाएगा। और हमने आगे प्लान किया हुआ है कि जैसे शोरूम होते हैं, ब्रांडेड शोरूम होते हैं जिसके प्राइस बड़े बड़े होते हैं, उसकी आधार पे हमारे क्लस्टर के द्वारा अच्छी क्वालिटी, अच्छे फैब्रिक के द्वारा कम प्राइस मार्जिन में छोटे छोटे अपने जो बस्ती सा हैं उसमें हम लोग उनका एक एक शोरूम प्लान करेंगे, जो कि बस्ती में अच्छे कपड़े और ऑर्गेनिक कपड़े पहन सकें बच्चे और अच्छे रेट में पहन सकें। जी, नाम बताइए। तरुण प्रताप सिंह, क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तुमुल सोसाइटी, भोपाल। जब इस जगह की नींव पड़ रही थी उस दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कईयों बार आया हूँ। तरुण जी को पता है कि कईयों बार आया हूँ। जब इसका नींव खुदना चालू हुई थी तब से नहीं। सुखद आश्चर्य होता था कि कोई संस्थान यहाँ पे खड़ा हो जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है, क्योंकि आज जिस मशीनों पे आप काम कर रहे हैं, पहले हर घर में हिंदुस्तान की मशीन होती थी और हर घर की गृहिणी अपने घर के छोटे मोटे सिलाई बुनाई के काम अपनी मशीनों पे अपने घर में करते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज बदला, देश बदला, डेवलपमेंट हुआ और ये सारी चीज़ें कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में और कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों तक ये काम पहुँच गए और धीरे धीरे घर की गृहिणी के पास से जो काम था वो धीरे धीरे इससे दूर होती चली गई। लेकिन इस प्रकार की सोसाइटी, इस प्रकार की संस्थाएं, फाउंडेशन जो तरुण जी ने खड़े किए हैं, ये आज भी हमारी महिलाओं को इस काम से जोड़ कर रखेंगे। तो ये बहुत ही आपने श्रेष्ठतम काम किया है। इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं, विशेष करके जो छोटी महिलाएं, बच्चियां, बच्चे अपनी माँ से जुड़े होते हैं, उनका सीधा अपना जुड़ाव होता है अपने घर की माँ से, गृहिणी से। भारत के जैसे अपन पूजा करते हैं तो बीच में भारत माता का चित्र रखा है, वैसे ही घर की जो धुरी है वो महिला होती है, वो नारी होती है। तो उसी के घर के आसपास पूरा संसार चलता है, पूरी घर की गृहस्थी चलती है। अगर वो घर के काम के साथ साथ रोजगार के माध्यम से भी कुछ अर्जन करती है तो पूरे परिवार को उससे शिक्षा मिलती है, पूरे परिवार को संस्कार मिलता है और पूरा परिवार एक अनुशासन में बनता है कि महिला होना कितना बड़ा काम है। घर का भी पूरा काम संभाल रहे हैं और उसके बाद अपने परिवार को चलाने के लिए आर्थिक भूमिका भी उसमें निभा रहे हैं। तो बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon